हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में मुख्य रूप से हम डिस्कस करने वाले हैं उस स्ट्रेटजी के बारे में जो जनरली प्रोपेगेंडा चलाने के लिए यूज़ होती हैं या जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग चीज़ों के हिसाब से यूज़ की जाती हैं। मैंने प्रोपेगेंडा को आज का मुद्दा इसलिए भी बनाया वीडियो का क्योंकि आपको हाल ही में मालूम होगा यूएनएससी, यूएन की जो ह्यूमन राइट को रिलेटेड एक संस्था है, वहाँ के जो प्रमुख हैं उनने एक बयान दिया इंडिया के बारे में। और इंडिया के बारे में बयान क्या दिया कि भैया आगे आने वाले जो चुनाव हैं, जो लोकसभा के चुनाव हैं, जो बहुत हद तक ये लग रहा है कि जो वर्तमान गवर्नमेंट को ही चुनने वाली है जनता भारत की, उसमें उन्होंने कहा, मतलब एक प्रकार से इसे मैं प्रोपेगेंडा ही समझूंगा, जिसे उसमें कहा गया कि भारत को डेमोक्रेसी की रक्षा करनी चाहिए, भारत को अपने माइनॉरिटी की रक्षा करनी चाहिए और भारत को एक पारदर्शी रूप से चुनाव करवाने चाहिए। अब यूएनएससी ने क्यों कहा? आखिरकार आपको मालूम होगा हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्फ्लुएंस किसका ज़्यादा रहता है? अमेरिका का ज़्यादा रहता है। आपको मालूम होगा इसी अमेरिका ने जब पाकिस्तान के अंदर धांधली के साथ जो चुनाव हुए उसको क्या कहा था कि बहुत कॉम्पिटिटिव रहा चुनाव, मतलब आप उसकी लैंग्वेज देखो। लेकिन बांग्लादेश के चुनाव को क्या कहा? नज़रअंदाज कर दिया और कहा ये डेमोक्रेटिक चुनाव नहीं है। वही इंडिया के बारे में भी बात करें तो इनडायरेक्टली अमेरिका ही यूएनएससी के थ्रू बुलवा रहा है, या जो वहाँ का अध्यक्ष है वो बोल रहा है अमेरिका की भाषा कि भैया चुनाव सही होने चाहिए, चुनाव ऐसे होने चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें हमारे रिप्लाई की, तो हमने बहुत कड़ा रिप्लाई दिया हमारे जो वहाँ के जो सचिव थे या जो वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने। और उसमें उन्होंने ये कहा कि भैया हमारे यहाँ प्रॉपर डेमोक्रेसी है, प्रॉपर सर्वधर्म समभाव को लेकर चलते हैं और हमारे यहाँ का जो लीडर है वो विश्व को अपना एक परिवार मानता है। तो ये तो हो गई बात। लेकिन आप इस हमें अमेरिका की हिपोक्रेसी को थोड़ा सा देखिए कि आखिरकार किसी देश के खिलाफ या किसी देश को बर्बाद करने के खिलाफ या किसी देश के खिलाफ षड्यंत्र करने में कितने माहिर हैं। आपको मालूम होगा जो हमारे खालिस्तानी मतलब खालिस्तानी का जो समर्थक है पन्नू, उसको जो मतलब अटेम्प्ट था, जो भारत ने अनऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि भारत ने उसको अटेम्प्ट किया था, अमेरिका भी ये क्लेम कर रहा है, कनाडा भी कुछ इनपुट दे रहा है, तो उसको जो ख़त्म करने का जो प्लान था वो अमेरिका ने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। कैंसिल कैसे कर दिया? मतलब उसकी इंटेलिजेंस ने उसको जो भी प्लान था उसको क्या कर दिया? विफल कर दिया। तो एक तरफ आप ये बोलते हो कि नहीं आज़ादी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप अपने ही देश में ऐसे लोगों को शरण दे रहे हो जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, भारत के खिलाफ बातें करते हैं, भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं। तो ये अमेरिका का दोहरा रवैया निकल कर सामने आ जाता है। अब दूसरी बात मैं इस बात पे आता हूँ कि जो प्रोपेगेंडा बढ़ाते हैं वो कैसे प्रोपेगेंडा बढ़ाते हैं। इनको प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए इनका सीधा सा सबसे पहले ये क्या काम करेंगे कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे लोगों के अंदर। और इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वो आपके ही विचारधारा को धीरे धीरे सपोर्ट करेंगे, उसको ही प्रमोट करेंगे और थोड़ा सा थोड़ा लगेगा। लेकिन फिर बीच में कहीं उसी विचारधारा को ऐसे घुमा के प्रेस करेंगे कि भाई वो आपके ही विचारों के अगेंस्ट हो जाती हैं। इसे हम कम्युनिस्ट स्ट्रेटजी बोलते हैं। कम्युनिस्ट स्ट्रेटजी ये कहती है कि आप सबसे पहले सहानुभूति हासिल करो सामने वाले की, और जब सहानुभूति हासिल हो जाए, विश्वास हासिल हो जाए, तो उसको एक उसी बात को ऐसे साफ से ढंग से प्रेषित करो कि सामने वाला उस चीज़ पर अविश्वास करना लगे, मतलब वो अपनी ही चीज़ों पर अविश्वास करने लगे। यही चीज़ मैकाले ने हमारी भाषा को लेकर के की, और आज तक भारतीय अपनी हिंदी भाषा को या अपनी क्षेत्रीय भाषा को या अपनी मातृभाषा को लेकर अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं और हतोत्साहित फील करते हैं। जबकि अगर अंग्रेजी है तो अंग्रेजी को लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, कई ऐसे बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, कई बड़े बड़े कॉलेज हैं, वहाँ पर बंदा या वहाँ के स्टूडेंट्स फ्रेंच सीखना पसंद करते हैं बजाय हिंदी के, और दे आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी। वो मतलब हिंदी में भी उतने अच्छे पारंगत नहीं है, फिर भी उसकी बजाय वो फ्रेंच पसंद करते हैं सीखना, ना कि हिंदी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।